राजस्थान सरकार ने एक आदेश के जरिए कह दिया कि कोविड-19 के नाम पर किसी भी औषधि की बिक्री होने पर कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने बताया कि सरकार में नकली दवाओं की अनुमति कतई नहीं होगी। इस विरोध को किस तरीके से देखें? देखिए, इसमें दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक, इस बात के विरोध में कोई सेंसिबल आदमी नहीं हो सकता जो बात आयुष मंत्रालय के मंत्री ने कही कि भाई कागज पत्र भेज दीजिए, हम जांच कर लेंगे, उसके बाद अपना निर्णय आपको अवगत करा देंगे, तब तक दवा का विज्ञापन मत करिए। ठीक, उस पर पतंजलि ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। पतंजलि ने यह तो कहा नहीं कि हम फिर भी दवा का विज्ञापन करेंगे और बेचेंगे, आप मानो ना मानो। ऐसा बोलते तो मुझे लगता कानून का उल्लंघन हो रहा है, शासन की मर्यादा का उल्लंघन कर रही है पतंजलि। पतंजलि ने एक आयुर्वेदिक औषधि बनाई। उनका दावा है, स्वामी रामदेव का, कि यह कोरोना के लिए एक मुफीद इलाज है। केंद्र ने कहा जांच पड़ताल की रिपोर्ट भेज दीजिए, हम भी मुतमईन हो जाए, हमको भी भरोसा हो जाए, तो हम फिर आपको निर्णय बताएं कि यह दवा इस रूप में बिक सकती है या नहीं बिक सकती। यहां तक बात ठीक, यहां तक मसला होता तो मैं बहस इस पर नहीं लेके आता। बहुत सामान्य प्रक्रिया है, होनी चाहिए। लेकिन जब मैं देखता हूं देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल मैदान में आ जाता है पतंजलि के खिलाफ, बाबा रामदेव के खिलाफ, क्या यह कांग्रेस भाजपा का मसला था? क्या यह सपा बसपा का मसला है? नहीं ना। वैज्ञानिक इस पर चर्चा करते, पक्ष विपक्ष में लड़ते, बात समझ आती। चिकित्सा विज्ञान से जुड़े लोग इस पर संघर्ष करते, मत भिन्नता जाहिर करते, मुझे बात समझ आती। राजनीतिक लोग इसके अखाड़े में क्यों कूद पड़े? आयुष ने अभी स्वामी रामदेव की दवा को रिजेक्ट नहीं किया है, और राजस्थान कह रहा हम भी मुकदमा करेंगे, महाराष्ट्र कह रहा हम भी मुकदमा करेंगे, और मनीष तिवारी कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता के तौर पर मोर्चा खोल रहे दिल्ली में। दूसरा, मैंने देखा जब से यह कोरोना आया, विश्व भर में, भारत नहीं कि विश्व भर में कोई पुरानी बीमारी ऐसी नहीं बची जिसकी गोली का टेस्ट की टेस्टिंग कोरोना में नहीं कर ली गई हो। कोई बीमारी नहीं बची। कैंसर, एड्स, टीबी, पेचिस, हैजा, कलरा, जाने कितनी, डेंगू, इबोला, चिबोला, सब की बीमारियों की एलोपैथी दवा कोरोना वालों को खिला दी। उसमें कुछ मर भी गए, कुछ बच भी गए, कुछ ठीक हो गए, अपनी किस्मत। क्यों खिला दी भाई? उसके लिए क्या हुआ था? उसके लिए कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया का पालन हुआ क्या? क्या विश्व के सामने कोई ऐसा प्रमाण आया कि भाई ये दवा खिला रहे हैं? जिसकी जो समझ में आया, जिस देश के, जिस अस्पताल के, उसने वही दवा खिला दी पानी देके, बोले गो पियो भाई। और सबके पास एक ही तर्क था, बीमारी नहीं है तो दवा कहां से आ जाएगी? पुरानी ट्राई करो। ट्रायल किया ना आपने, लोगों पर ही किया ना। चूहे को खिलाई तो खिलाई नहीं टीबी की दवा। जो जहाज जहाज भर के हिंदुस्तान से सप्लाई हुई दुनिया भर के मुल्कों को, वो टीबी की दवा है। क्यों भाई? वो आदमी का जीवन नहीं था। किया ना आप लोगों ने। लेकिन आयुर्वेद, उसमें नुकसान की भी संभावना है। ऐसे परिणाम आए कि टीबी की दवा खिला दी, डेंगू की दवा खिला दी, उससे नुकसान हो गया। वहां नुकसान की संभावना थी तो भी अलाउ हुआ। गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, इससे नुकसान की संभावना तो नहीं ना किसी को। ऐसा तो कोई प्रमाण है नहीं कि गिलोय खा के आदमी मर गया, ये तुलसी का पत्ता चबा के मर गया, या मुलेठी खा के मर गया। और अगर ऐसा होता तो हिंदुस्तान की तो पूरी आबादी जने सैकड़ों हजारों वर्ष पहले निपट ली होती।
हम लोग तो यही खा के जीवन जी रहे हैं। उस पर इतना बड़ा तमाशा खड़ा हो गया, पूरे मुल्क में लाठी चल गई, तलवारें चल गई, बोले बाबा ने बना कैसे ली दवा। एक तर्क आया, एक राज्य सरकार को मैंने सुना, उस राज्य सरकार ने कहा दावा गलत है, विज्ञापन गलत है और गलत विज्ञापन हमको मंजूर नहीं, इसलिए मुकदमा करेंगे। अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात, करना चाहिए। मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़ी कंपनी 85 साल से क्रीम बना रही है, कहती है गोरे होने की क्रीम है। अमेरिका, जापान, ताइवान, चीन, हॉलैंड, पोलैंड सब मिलके आज तक ये नहीं तय कर पाए कि गोरेपन की कोई क्रीम भी होती है क्या। बिक रही है ना, बिक रही है ना। गंजे के बाल लाने की 1000 दवाएं तो भारत में है, अमेरिका में कितनी होंगी मुझे पता नहीं। साइंस कहती है कि बाल चले गए तो आएंगे नहीं, चाहे उल्टे लटक जाओ। बिक रही है ना। भारत के हर मेडिकल स्टोर पर लंबाई बढ़ाने की गोली, सिरप मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं। साइंस कहती है लंबाई गोली खाने से नहीं बढ़ सकती, खंबे पे लटकोगे तो बढ़ भी सकती है थोड़ी बहुत, गोली खाने से तो नहीं बढ़ती। पेड़ पे उल्टे लटको आम के पेड़ पे तो बढ़ जाएगी, लेकिन बिक रही है ना। लोगों ने कहा यह दवा खा लो तो दिमाग तेज हो जाएगा। साइंस कहती है दिमाग दवा खाने से तेज नहीं होता, 5 साल में आपका जितना आईक्यू डेवलप हो जाता है जीवन भर उतना ही रहता है। विज्ञान ये कहता है, अंतिम, आज तक की अंतिम फाइंडिंग ये है। फिर दवा कैसे बिक रही है दिमाग तेज करने की? बिक रही है ना, बिक रही है ना। मैं 1000 उदाहरण दे दूंगा, 1000। यह तरीका ठीक नहीं। विज्ञान की बात वैज्ञानिकों को करने दीजिए, सियासतदानों को क्या समझ। यह स्थिति ठीक नहीं। और मान लीजिए हम कहते हैं कि बाबा रामदेव की यह दवा आयुष मंत्रालय की मोहर पा गई, तो क्या यह गर्व की बात नहीं है देश के लिए? विदेश से ही आए दवा, अंग्रेजी में पत्ता छपा हो, वही दवा प्रामाणिक है। जब एंटीसेप्टिक नहीं था तो फिटकरी लगाते थे कि नहीं लगाते थे? पुरानी पीढ़ी के लोगों को पता होगा, दाढ़ी बनाते थे, कट जाता था, क्या लगाते थे? फिटकरी लगाते थे ना। पानी में क्या डालते थे? फिटकरी डालते थे ना। आज कोई फिटकरी बता देगा तो उसके खिलाफ मुकदमा कर दोगे। आपकी मर्जी, आप मत खाइए फिटकरी, लेकिन आप गोरेपन की क्रीम पर के खिलाफ नहीं होते। दोहरा चरित्र वहां है। आप लंबाई बढ़ाने वाली दवा के खिलाफ नहीं खड़े मोर्चा खोलते। और जितनी दवाएं रात में 12 बजे के बाद टीवी पर जिनका प्रचार आता है, वो दवाएं हैं, साइंस तो उनमें से किसी को इंडोर्स नहीं करती। सच्ची बात तो ये है। बिक रही है ना, और सबसे ज्यादा बिक रही है। फिर इसलिए विवेक से बात होनी चाहिए। आयुर्वेद का विरोध ठीक नहीं। एलोपैथी की उम्र कितनी और मानव की उम्र कितनी? क्या एलोपैथी मानव के साथ जन्मी है? नहीं। एलोपैथी का कितना इतिहास है। उससे पहले आदमी कैसे जिंदा रहता था? प्रकृति के साथ ही जिंदा रहता था, आयुर्वेद के साथ। आज मैं एक देख रहा था, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी या किसी यूनिवर्सिटी पे शोध चल रहा है कि गुनगुना पानी नमक डाल के गरारे करने से लाभ हो रहा है इस लड़ाई में कोरोना की। उसके खिलाफ भी मोर्चा खोलोगे? और ये बात बाबा रामदेव बोल दें तो मोर्चा खोल देंगे।